कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह में मेरा सलाम, जय मसीह। ये हालेलुया बोलेगा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह की सिताइश और उसकी तमजीद और तारीफ हो। यीशु मसीह हमारा भला है और भलाई का खुदा है और भलाई हमारे दरमियान वो ले आता है। बहुत अच्छा वक्त है कि आज की शाम भाई पास्टर देवचंद ने इनवाइट किया और बुलाया अपनी भेड़ों के बीच में, जो मसीह की भेड़ें हैं और मसीह की भेड़ें मसीह को जानती हैं, मसीह को पहचानती हैं। हम सब यीशु की दया से पृथ्वी पर दुनिया में जिंदा रहते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को दुनिया छोड़कर चले गए हैं, कितने लोग एडमिट हैं जो रिटर्न नहीं आए हैं, कई लोगों के ऑपरेशन खराब हो गए, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन हम जैसे भी जिस हाल में हैं, खुदावन का शुक्र करने के लिए उसके कदमों पर हम आ चुके हैं। हालेलुया। ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास और पास्टर जी ने जो वक्त दिया है उसके मुताबिक ही हम बात करेंगे। और अगले बार में जब हम आएंगे तो बेहतरीन बढ़िया स्टडी जो दुनिया में अब हलचल होने वाली है उसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। ठीक रहेगा? ओके, तो आइए हम खुदा के कलाम की तरफ रुजू लाएं। फिलिपियों की किताब चैप्टर 2 और उसकी 21 आयत को पढ़ेंगे। वहां लिखा है, पढ़े। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको दोष लगाने या आपके ऊपर उंगली उठाने यहाँ नहीं आया हूँ, ये मेरा वसब नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम जिस तरह से हमारी तरफ इशारा करता है, हमें वो बात जाननी है। क्या लिखा है? बहन ने पढ़ा है कि हम सब, क्या लिखा है? क्योंकि सब यानी सब मतलब सब, हाँ, अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। खुदावन यीशु मसीह की। अभी दुनिया में जितने भी लोग हैं, धर्मी हैं, कुकर्मी हैं, भले हैं, बुरे हैं, बीमार हैं या भले चंगे हैं, डॉक्टर है, पुलिस है, जज है, वकील, जो भी है, ये सब अपने ही स्वार्थ की खोज में रहते हैं। किसकी खोज में रहते हैं? अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि खुदावन यीशु मसीह की। अब क्या जरूरत है कि हम यीशु मसीह की खोज करें? हेलो, हम यीशु की खोज क्यों करें भाई? क्या बात है भाई? इंसान काम करता है, मेहनत करता है, उसको सैलरी चाहिए। बीमार हो गया तो यीशु के पास आएगा, भाई चंगाई चाहिए। मुश्किल में पड़ा तो यीशु के पास आएगा, पास्टर के पास आएगा, भाई दुआ करो, हमें शिफा चाहिए, हमें बरकत चाहिए, हमें खुशी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, सब चाहिए। हालेलुया। भला होता कि हम खुदावन यीशु मसीह की खोज करते। किसकी खोज करते? यीशु मसीह की खोज करते। अगर हम यीशु मसीह की खोज में लग जाएं, अगर हम यीशु मसीह की खोज करें, मान लो अगर यीशु मसीह मिल भी जाए तो फिर हम कैसे होंगे? हाँ पास्टर जी, अगर हम मसीह की खोज करें और मान लो अगर हमें यीशु मसीह मिल भी जाए तो फिर हम कैसे होंगे उस वक्त? कोई अनुभव करके बता सकता है? कल्पना करके बता सकता है? सोच कर बता सकता है? तो मान लो अगर हमें यीशु मसीह मिल जाए तो फिर हम कैसे होंगे? जी, आत्मिक जीवन तो यीशु मसीह ने दे दिया है, बपतिस्मा है, पवित्र आत्मा है, सब दे दिया आत्मिक जीवन। उसके बावजूद भी हम अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। देखिए, दुनिया स्वार्थ से चल रही है ना? दुनिया कैसे चल रही है? स्वार्थ से चल रही है। और आज स्वार्थ का जमाना है, जहां जाओ वहां झूठ है, चोरी है, लूटपाट है, बेईमानी है, हेरा फेरी है ना? अंत के दिनों के लोग ऐसे ही होंगे जैसा 2 तिमोथी चैप्टर 3 1 से 5 में लिखा है। पढ़े जरा उसे। 2 तिमोथी चैप्टर 3 और उसका 1 से 5। आखिर जमाने के लोग कैसे होंगे? वो यीशु की खोज नहीं करेंगे, यीशु के स्मरण अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। पर ये बात तू याद रख कि आखिर जमाने में मुश्किल दिन आएंगे। क्योंकि मनुष्य, हाँ, स्वार्थी, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञाओं को टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भलाई के बैरी,
विश्वासघाती, ढीठ, ढीठ, घमंडी घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। देखिए आखिर जमाने में ऐसे लोग होंगे और हमने उस जमाने में कदम रख दिया है। बड़े सोच समझकर आपको अपने पॉकेट के पैसे निकालने होंगे, क्योंकि वो वापस आने वाले नहीं है। किसी पे भी दया धर्म अगर आप करोगे तो ये सोच के करना कि मैंने यीशु के नाम से कर दिया है। पाने की उम्मीद में मत करना, क्योंकि वो आपको वापस मिलने वाला नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए क्योंकि आखिर जमाने के लोग स्वार्थी होंगे। कैसे होंगे? स्वार्थी, घमंडी, डींगमार, भलाई के बैरी। क्या बात है? हाँ, भलाई दुनिया से उठ चुकी है, अपनापन उठ चुका है, प्यार उठ चुका है दुनिया में से, शांति खुशी उठ चुकी है। जहां जाओ वहां पर सब स्वार्थ की ही बातें हो रही हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये खमीर जो है कलीसिया के अंदर भी आ चुका है, मसीह लोगों में आ चुका है। बेगानी कौमों की तो बातें छोड़ दो, वो तो उसी के लिए जीते हैं, लेकिन हम मसीहों में भी हम देखते हैं कि ये खमीर उनमें भी आ चुका है। बहुत सारे मसीह भाई बहन भी डिंगमार, घमंडी, भलाई के बैरी, कृतज्ञ, अपवित्र, अपने ही स्वार्थ की खोज में ऊंचा नीचा करने वाले, एक दूसरे को तुच्छ दोष तोहमत लगाने वाले, ये सब कुछ आज दुनिया में नजर आ रहा है। अब ऐसे हालातों में हमें कैसे जीना है, हम कैसे रहेंगे? मान लो एक कलीसिया में यीशु मसीह सबको चंगाई देते हैं, सबको छुटकारा देते हैं, सबको खुशी देते हैं। जो कुछ तुम यीशु मसीह से मांगते हो वो यीशु मसीह आपको देता है कि नहीं? यीशु मसीह कभी भी ना नहीं बोलते। हाँ, आपने जो भी मांगा है वो आपको मिला है और वो देता ही है। एक एग्जांपल देता हूँ। एक भाई था, उसने कहा यीशु मसीह आप सबको सब कुछ देते हो। उसको गाड़ी दे दी, उसको बिजनेस दे दिया, उसे ये दे दिया, उसे वो दे दिया, सब दे दिया। मैं भी आज यीशु मसीह तुझसे कार मांगता हूँ, मुझे भी तू एक कार दे दे। और उस विश्वासी भाई ने घुटना टेक कर दुआ कर करके यीशु मसीह से कार मांग ली। यीशु मसीह ने कहा भाई इसे कार दे दो इसे कार। कार उसे मिल गई। कार में वो बैठ गया, खुशबू लगा दी, सेंट लगा दिया, स्टीयरिंग पकड़ लिया, चल मेरी धन्नो, गाड़ी को चला दिया आगे और बैठकर जा रहा है खुशी खुशी, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे कार दे दी है। जब वो कार चलाते चलाते आगे जा रहा था तो सामने उसको यीशु मसीह खड़े हुए दिखाई दिए। उसने कहा अरे वाह प्रभु यीशु, आपकी वजह से तो मुझे ये कार मिली है। हाँ प्रभु यीशु आप कितने अच्छे हो। उसने दरवाजा खोला और उसने कहा प्रभु यीशु मसीह आ जाइए, कार में आइए, बैठिए। यीशु मसीह आकर कार में शांति से बैठ गए और उनसे कहा और सुनाओ प्रभु क्या हाल है, कैसे आप, कैसी आपकी तबीयत पानी, कहाँ चले? आओ ना पास्टर जी, थोड़ा सा डेमो भी करें। और प्रभु कैसे हो आप, कहाँ जा रहे हो आजकल? आप आए, कहाँ छोड़ दूं मैं आपको? आप बैठो कार में। तो यीशु मसीह बैठ गए। नहीं अब तो खुश है ना कार लेके, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद में वो बंदा चाह रहा है, वो बंदा कार लेके जा रहा है, उसके सामने एक उसका बेस्ट फ्रेंड आ गया। क्या आ गया? बेस्ट फ्रेंड आ गया। और बेस्ट फ्रेंड को देख के वाओ माय डियर बेस्ट फ्रेंड, मेरी लंगोटिया यार तू कहाँ है इतने दिनों से? तुम यार तुझे देख के तो मैं बड़ा खुश हो गया। अरे वाह वाह बहुत अच्छा होगा आप मुझे मिल गए। प्रभु एक काम करो ना, थोड़ा पीछे बैठो ना। प्रभु पीछे बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ। पीछे की सीट पे यीशु मसीह को बिठा दिया और अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हैं। और सुनाओ दोस्त, आप बहुत दिनों के बाद आप दिखाई दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आप मिल गए। कितने अच्छे हमारे प्रभु, हमारे भूले बिछड़े दोस्त भी आज हमको मिल रहे हैं। बंदा बहुत खुश है, बहुत आनंदित है और यीशु मसीह को पीछे बिठा दिया है और गाड़ी चल रही है, खुशबू उड़ रही है, कोई गाना भी उसमें लगा हुआ है, म्यूजिक भी चल रहा है। और आगे चलते चलते उसके 3 बेस्ट फ्रेंड और मिल गए। 3 बेस्ट फ्रेंड और मिल गए। अरे वाह क्या बात है, आज तो मेरी पूरी टीम मिल गई, मेरा दिल खुश हो गया। आओ 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 मेरे बेस्ट फ्रेंडो आओ। और उन्होंने गाड़ी रोकी और कहा दोस्तों आप कितने अच्छे हो और ये सब मेरे प्रभु यीशु की दया की वजह से हो रहा है, मेरे यीशु की दया की
वजह से हो रहा है कि मेरे सब पुराने खोए बिछड़े और जितने भी दोस्त थे, खास दोस्त थे, आज वो मुझे मिल गए। आज मेरा दिल खुशी से लबरेज है। उन्होंने कहा आइए आइए बैठो। और 3 बेस्ट फ्रेंड थे, वो एक आगे बैठा था। उन्होंने कहा प्रभु आपको कहाँ उतरना है? प्रभु एक काम करो, मेरे बेस्ट फ्रेंड आए हैं, आप थोड़ा उतर जाइए, आपको कहाँ जाना, आप चले जाओ और मेरे बेस्ट फ्रेंड थोड़ा बैठेंगे। प्रभु जो है कार से उतर गए। यीशु मसीह को उसने कार में से उतार दिया और अपने चारों बेस्ट फ्रेंडों को लेकर वो आगे चला गया। बाइबल बताती है कि सब अपने ही स्वार्थ की खोज में आते हैं, ना कि खुदावन यीशु मसीह की खोज में। भला होता कि हम खुदावन यीशु मसीह की खोज करते, उसे ढूंढते, उसे पाते, उससे लगे लिपटे रहते, उसके साथ खुश रहते, ये हमारे लिए बड़ा होता है। कोई बात नहीं। हम देखेंगे एक ग्रुप और है, पढ़ेंगे लूका की इंजील चैप्टर 8 और उसका 37 वचन को पढ़ेंगे कि यीशु मसीह जब ग्रासेनियों के देश में आया तो ग्रासेनियों के देश के लोगों ने कहा प्लीज प्रभु आप हमारे यहाँ मत आइए, आप यहाँ से चले जाओ क्योंकि हमें तेरी जरूरत नहीं है। ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो ये कहते हैं कि यीशु मसीह हमें तेरी जरूरत नहीं है। वाह, आइए पढ़ेंगे वो झुंड के बारे में भी, वो कैसे लोग हैं। तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने जब ग्रासेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की, यीशु से मिन्नत की कि हमारे यहाँ से चला कि जाए, हमारे यहाँ से प्लीज आप चले जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है। और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह नाव पे बैठकर वो फिर वापस उस देश से गए, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। सो वह नाव पर चढ़कर लौट गया। सो वो नाव पर बैठकर यीशु मसीह क्या हो गए, वापस चढ़ गया। लौट गए। देखिए उनको यीशु मसीह की जरूरत नहीं है। यीशु आप यहाँ मत आओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप चले जाइए, हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं, आप हमारे किसी काम के नहीं है। एक के थे तो वो अपने स्वार्थ के लिए थे, बेस्ट फ्रेंड मिल गए तो यीशु को ही उतार दिया। अब हम देखेंगे तीसरा और एक ग्रुप है, वो ढूंढते ढूंढते यीशु के पास आया है और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह आप कहाँ हो, हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं, हमें आपकी जरूरत है, आप बड़े प्यारे प्रभु हैं, आपकी वजह से तो मैं चलने लगा, मैं तो जन्म का लग रहा था, तेरी वजह से तो यीशु मसीह मैं देखने लगा क्योंकि मैं जन्म का अंधा था, तेरी वजह से यीशु मसीह मेरे घर में शांति आ गई, मेरे घर में बढ़िया शांति थी। प्रभु आप कहाँ हो, हमारे देश में से मत जाओ, आप हमारे साथ हो। आइए हम पढ़ेंगे लूका चैप्टर 4 और उसका 42 वचन को पढ़ें। यीशु मसीह के पास एक झुंड ढूंढते ढूंढते यीशु के पास आया, यीशु जंगल में अकेले हैं। पढ़ेंगे। जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक जंगली जगह में गया। जब दिन हुआ तो एक सुनसान जगह, जंगली जगह में यीशु मसीह गए और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई, और भीड़ की भीड़ यीशु मसीह को ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि हमारे पास से न जा, और कहा प्रभु यीशु आप हमारे पास से न जा। मत जाओ। देखिए ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं यीशु मसीह आप मेरे लाइफ में से मत जाओ, यीशु मेरे घर में से आप मत जाओ, यीशु आप हमारे साथ रहो, आप ही तो प्रभु हैं, आप ही तो उद्धार करता है, आप ही तो सब कुछ है। एक बार यीशु मसीह जब प्रभु वचन दे रहे थे अपने बच्चों को, अपनी कलीसिया को, अपने प्रेरितों को, सेवकों को, जब वो रोटी दे रहे थे तो एक झुंड ने कहा ये कैसे मुमकिन है कि हम इंसान के मांस को खाएं। और ये बात उनके लिए नागवारा गुजरी और उन्होंने यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। यूहन्ना 6 के अंदर ये बात दी गई है। तब पतरस ने, यीशु मसीह ने कहा चेलों से क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? अगर आपको भी चले जाना है अपनी लाइफ में तो आप चले जा सकते हैं, आपको भी छूट दी गई है, आप जा सकते हैं। पतरस ने उठकर कहा खुदावन हम जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि जिंदगी की बात है तो यीशु मसीह आपके पास है, अब हम जाएं तो कहां जाएं। तब यीशु मसीह ने उन्हें शुक्र करके रोटी दी और कहा ये मेरा बदन है, लो इस बात की याद में कि मसीह तुम्हारी खातिर कत्ल हुआ, कुर्बान हुआ। फिर उसने ब्यारे के पीछे से प्याला लेकर कहा ये नए अहद का मेरा खून है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है,
लो इस बात की याद में कि मसीह तुम्हारे खातिर सलीब पर मुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में, स्वार्थी लोग भी हैं, और यीशु के नाकारने वाले लोग भी हैं। मेरे अजीजों, हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हमारा ख्याल क्या कहता है, हमारा तसव्वुर हमें कहाँ दोष लगाता है, हम कौन से ख्यालों में रहते हैं, हमारा मन किस तरह से बेचैन है, हम क्या सोच में हैं, हम कौन सी कश्मकश में रहते हैं, ये हमें अब जान लेना चाहिए। अब हमें हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जानी चाहिए। मुझे लगता है कई सालों से पास्टर जी गली से चला रहे हैं। आप पास्टर जी कितना साल हो गया आपको मिनिस्ट्री करते हैं इस एरिया में? जी हाँ, 10 साल के ऊपर, यानी 12 साल हो चुके हैं आप मसीह के कलाम को जानते हैं। 12 साल हो चुके हैं आप यीशु के नाम को जानते हैं। 12 साल हो चुके हैं आपने ये भी वचन पढ़ा होगा मत्ती 3:2 में कि तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक आ गया है। पढ़ेंगे उसे। आज हम यीशु के नजदीक हैं तो स्वर्ग के राज के भी नजदीक होंगे। मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य, क्योंकि आसमान की बादशाहत निकट आ गया है, करीब आ गई है। जी हाँ, इसलिए तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि आसमान की बादशाहत करीब आ चुकी है। जो चीज करीब है वो हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जो चीज दूर है उसके लिए हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। आज ये प्रॉपर्टी इतने की ले रहा हूं, कल उतने की हो जाएगी। आज ये फ्लैट मैंने इतने का लिया है, कल आने वाले दिनों में ये उतने का हो जाएगा, इतने लाखों का। आज मैंने गोल्ड इतना बुक कर दिया, इतने शेयर बुक कर दिए कि आने वाले दिन में फिर ये इतने के ये मुझे बेनिफिट हो जाएगा। जो चीज दूर है उसके लिए ख्याल है, इंतजार है, इन्वेस्टमेंट है, मेहनत है, खर्चा है। बाइबल बताती है जो चीज तुम्हारे करीब है वहां इंसान का ख्याल भी नहीं है। बाइबल बताती है, लिखा है कि आसमान की बादशाहत करीब आ गई है। हालेलुया। अब देखिए आसमान की बादशाहत कैसी है और वो करीब है। ये कैसे करीब आप समझेंगे? आसमान की बादशाहत कैसी है आप जानते हैं? स्वर्ग का राज्य कैसा है जो नजदीक है, कैसा है? कभी सोचा आपने इस बात पे कल्पना करी? आखिर स्वर्ग का राज है क्या चीज और वो नजदीक में है? क्यों वो स्वर्ग का राज नजदीक रहकर भी समझ में नहीं आ रहा है? दूर की चीज समझ में आ रही है, दूर की बातें अच्छी लग रही हैं, लेकिन जो चीज नजदीक है, जो आसमान स्वर्ग में परमेश्वर है, उसकी बादशाहत तुम्हारे करीब आ गई, तुम्हारे नजदीक है, वहां ध्यान नहीं है और वहां वो चीज समझ में क्यों नहीं आ रही? बाइबल बताती है स्वर्ग में व्यभिचार नहीं है, स्वर्ग का राज तुम्हारे नजदीक है। तो तुम्हारे नजदीक क्या है? पवित्रता होनी चाहिए। हालेलुया। स्वर्ग में झूठ नहीं है, हमारे पास सच्चाई है। स्वर्ग का राज वही है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग में ड्रिंक नहीं है, नशेबाजी वहां नहीं है, मैकश वहां पर नहीं है, शराबी लोग वहां नहीं है। अगर हम बिना दारू पिए, बिना अच्छे से रहते तो हम कह सकते हैं स्वर्ग का राज हमारे करीब है। मैं स्वर्ग के राज के साथ साथ चल रहा हूं। बाइबल बताती है कि स्वर्ग का राज आपके दिलों पर राज कर रहा है। हालेलुया। स्वर्ग का राज आपके मनों पर, आपके तसव्वुर पर, आपके ख्यालों पर, आपके इरादे, आपके नेचर में स्वर्ग का राज चालू है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम स्वर्ग के राज के क्या हैं? गवाह हैं, हम विटनेस हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज हमारे ही तो करीब है। क्योंकि संसार में, दुनिया में हम देखते हैं चारों तरफ, अभी हम पढ़ रहे थे अंत के दिनों को लोग कैसे होंगे, जो कठिन समय आएगा। आप स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, ढीठ, घमंडी, भलाई के बैरी, माता पिता की आज्ञा ना करने वाले, ये कैसे स्वर्ग के राज के करीब हो सकते हैं? जो स्वर्ग के राज के करीब है वो यीशु के साथ चल रहे हैं। हालेलुया। प्रकट में परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य नहीं आता है, लेकिन जब वो आएगा, यीशु आने वाला है। यीशु जब आया था तब उसने स्वर्ग के राज के बारे में चर्चा करी। मलाकी नबी से लेकर मूसा नबी तक कहीं पर भी स्वर्ग राज की कोई चर्चा नहीं है। स्वर्ग के राज के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है कि स्वर्ग एक्चुअली है क्या चीज। ना मूसा को मालूम, और मूसा से लेकर मलाकी नबी तक जितने नबी हैं, किसी ने भी स्वर्ग राज की चर्चा नहीं की। लेकिन हमको स्वर्ग राज की चर्चा दी गई है।
प्रेज़ द लॉर्ड। और हम स्वर्ग के ख्यालों में जीते हैं, स्वर्ग राज का सुसमाचार सुनाते हैं। पृथ्वी भर की बातें हम नहीं करते, हम स्वर्ग राज की चर्चा करते हैं। हम पृथ्वी की तसल्ली लोगों को नहीं देते, हम स्वर्ग राज की तसल्ली देते हैं जो पृथ्वी की बातों से बढ़कर है। हालेलुया। पृथ्वी पर जिसने ताजमहल बनाया, ताजमहल पड़ा है, ताजमहल वाला का पता नहीं कहाँ है वो। लाल किला भी खाली पड़ा है, वो भी कहाँ है लाल किला बनाने वाला। लेकिन स्वर्ग का राज हमारे साथ है। पढ़ेंगे मरकुस की इंजील चैप्टर 1 और उसकी 15 आयत। वक्त पूरा हुआ है और कहा जी, समय पूरा हुआ है और कहा है कि वक्त पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ और गया। खुदावन की बादशाहत करीब आ गई। मन फिराओ मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो और कलाम की मनादी पर ईमान ले आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। वक्त पूरा हुआ है, यानी कि टाइम अब इज ओवर, टाइम इज फिनिश। अब लोगों को टाइम नहीं दिया जाएगा, उनसे टाइम ले लिया जाएगा, उनका टाइम खत्म हो जाएगा। वे मन फिराने के लिए सोचेंगे पर उनसे मन फिराया नहीं जा सकता है। वे अपना दान दशवां देने की कोशिश करेंगे पर कहां दें, क्योंकि टाइम बीत गया। लोग सोचेंगे मैं बपतिस्मा ले लूं, मैं नया जन्म पालूं। कब? मान लो यीशु मसीह और 10,000 साल के बाद आने दो, पर हमारा तुम्हारा टाइम तो फिनिश हो रहा है ना। हमारा तुम्हारा तो टाइम, लाजर जानता है कि मेरा टाइम थोड़ा रह गया है, मैं लाचार हूं, मैं बादशाह की डेवरी पर उसकी चौखट पे पड़ा रहता हूं, कुत्ते मेरा जख्म चाटते हैं, मैं थोड़े दिन का हूं, मेरी तकलीफ बढ़ चुकी है, मेरे पेट में खाना नहीं है, मेरे सर पर छत नहीं है, छांव नहीं है, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं। लाजर जानता है कि मेरा दिन करीब आ गया है और मैं अब दुनिया से रौलत गजीम हो जाऊंगा, मैं दुनिया से चल बसूंगा, मैं थोड़े दिन का मेहमान दुनिया में हूं, उस बाद में मैं दुनिया में दिखाई देने वाला नहीं हूं। लेकिन बादशाह को यह बात नहीं मालूम कि मेरा भी दिन करीब आ गया है। लाजर जानता है पर राजा को पता नहीं कि मेरा भी दिन करीब आ गया है। और होते होते बाइबल बताती है, लूका 16 में दिया गया है कि लाजर एक दिन गुजर गया और स्वर्गदूतों ने, फरिश्तों ने उठाकर उसको अब्राहम की गोद में बिठा दिया। कुछ चंद दिनों के बाद में, कुछ हफ्ते, क्षण या साल या महीनों के बाद बादशाह भी दुनिया से चल बसा। बादशाह को नहीं मालूम थी कि मुझे यहां से दुनिया छोड़कर यहां आना है। लाजर को मालूम था कि मैं जाऊंगा। बादशाह ने सोचा मेरे पास तो बहुत खजाना है, बहुत सारी बीवियां हैं, बहुत बढ़िया महल है, बढ़िया खाने हैं, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया मोबाइल है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, मैं क्यों मरने की सोचूं? मुझे क्या जरूरत पड़ी? कोई पेशेंट सोचेगा मर जाने मरने के लिए, तो जिसके घुटने दुख रहे वो सोचेगा मरने के लिए, जिसके पेट में दर्द हो रहा वो सोचेगा, जिसके जख्मों को कुत्ते चाट रहे वो सोचेगा मरने के लिए। राजा क्यों सोचने लगा? राजा तो दुख देने की कोशिश करेगा, वो तो औरों को मारने की कोशिश करेगा, वो औरों को कोड़े लगाने की कोशिश करेगा, पर ये नहीं मालूम कि बंदा एक दिन तेरी भी आ जाएगी और एक दिन उसको भी आ गई और उसको भी ले गई मौत। मौत उसे ले गई और बाइबल बताती है कि वो वहां पर बिस्लरी पानी पीने वाला व्यक्ति, उसने कहा थोड़ा सा पानी का उंगली का सिरा डुबो के मेरी जुबान पे रख दो ताकि मेरी जुबान गीली हो जाए, मैं यहाँ आग में तड़प रहा हूं, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। राजा ने कहा, खुदावन ने कहा नहीं राजा, तू अपने दिन देख चुका है, तू अपना एंजॉय हजा मजा ले चुका, कर चुका है, अब लाजर की बारी आई। लाजर जब दुख में था, लाजर जब मुश्किल में था, लाजर जब पेशेंट था, लाजर को जब कुत्ते चाटते थे, लाजर के मन में भी आता होगा कि कोई मेरा ट्रीटमेंट करे, पर धनवान के मन में एक भी दिन उसके मन में ऐसी दया नहीं आई कि चलो मैं इसका ट्रीटमेंट करूं, कि चलो मैं इसको, मेरे पास दुनिया भर के महल है, एक छोटा सा झोंपड़ा इसे दे दूं, ये रोड पर पड़ा हुआ है, कुत्ते इसे जख्म चाटते हैं, कुत्ते नहीं चाटेंगे, इसके पेट भर के लिए खाना भी यहाँ तक पहुंचता नहीं, चलो एक 2 वक्त का खाना इसमें से दे दिया करूं। उसके राजा धनवान के मन में कोई दया माया नहीं आई थी।
धनवान के सामने भी स्वर्ग का राज खुला हुआ था। बाइबल बताती है मत्ती 5:8 में लिखा, धन्य जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है जो दया करते हैं, उन पर दया की जाएगी। स्वर्ग के राज। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम प्रभु यीशु की दया से पृथ्वी पर आए हैं। हम अपनी मर्जी से नहीं आ गए, किसी बाबा ने हमें नहीं भेज दिया, किसी तंत्र मंत्र ने नहीं भेजा है हमको, किसी धर्म कर्म ने हमें नहीं भेजा है, किसी मौलाना पंडित भगत पुजारी है पास्टर ने हमें दुनिया में नहीं लाया है। यीशु की दया से हम दुनिया में आए हैं और यीशु की कृपा से ही हम स्वर्ग में भी राज करेंगे। फिलहाल तो प्रभु यीशु नीचे आ रहे हैं, फिलहाल तो प्रभु यीशु मसीह नीचे आ रहे हैं और स्वर्ग के राज की तैयारी में हम और आप रहने चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे इफिसियों की किताब चैप्टर 5 16 वचन को पढ़ें। इफिसियों 5:16। मैं कुछ और आज कलाम आप लोग के लिए लाया था। दुनिया में बड़ी हलचल हो रही है और मैं पास्टर से गुजारिश करूंगा कि समय ऐसा खतरनाक आ गया, उसके बारे में मैं कुछ बताने के लिए आया था, तो लेकिन उसमें कम से कम 1 आवर का टाइम लगेगा, इसलिए मैंने उस गॉस्पेल को कैंसिल कर दिया है और जो हमारी और आप सबकी उन्नति के लिए हम इस बातों को कर रहे हैं। जी पढ़े। और अवसर को बहुमूल्य समझो, वक्त को गनीमत जानो कि दिन बुरे हैं। जी, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं। ध्यान रखना, मैं आपको ऐसा कोई आश्वासन नहीं दूंगा कि अच्छे दिन आएंगे। बाइबल बताती है कि दिन बुरे हैं, वक्त को गनीमत जान लो। ये वक्त है मन फिराने का, ये वक्त है बपतिस्मा ले लेने का, ये वक्त है यीशु मसीह को कबूल कर लेने का, ये वक्त है यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण करके अच्छा जीवन, स्वर्गीय जीवन जीने का। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। आगे, इस कारण निर्बुद्धि न हो। हाँ, इसलिए अब बेवकूफ मूर्खों के समान ना चलें, पर ध्यान से समझो, पर ध्यान से देखो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की इच्छा क्या है? हमारी इच्छा तो यीशु मसीह जानते हैं क्या क्या चाहिए। पूरा लिस्ट आपका स्वर्ग में गया हुआ है। आपकी लिस्ट जा चुकी है स्वर्ग में। कितने मकान, कितनी दुकान, कितना गोल्ड, कितनी प्रॉपर्टी, कितने बच्चे, कैसी शादी, कैसी बीवी, कैसा नौरा, आपकी लिस्ट है स्वर्ग में। आपको क्या क्या चाहिए सब जानते हैं यीशु। पर ये भी ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देना है कि प्रभु की इच्छा क्या है। क्या है प्रभु की इच्छा? खुदा की मर्जी क्या है? ध्यान से देखो कि खुदा की मर्जी क्या है। क्या है भाई खुदा की मर्जी? कोई बता सकता है? हालेलुया। कोई बताएगा खुदा की मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी है कोई हलाक ना हो बल्कि अब्दी जिंदगी पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया है ताकि जो कोई इसके बेटे पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि अब्दी जिंदगी पाए। ये खुदा की मर्जी है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की मर्जी क्या है? जो उसके पुत्र यीशु मसीह पे विश्वास करे वो नाश ना, जीवन खड़ा है, स्वर्गीय जीवन खड़ा है। स्वर्ग का राज आपके पीछे, आपके सामने है। अब आपको लेना है स्वर्गीय जीवन, अब आपको थामना है अनंत जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस दुनिया में आए, हमारी शुरुआत चाहे जैसी भी रहने दो, लेकिन हमारा एंड, हमारा स्वर्गीय जीवन के साथ स्टार्ट होना चाहिए। तो हम सब प्रभु यीशु को ग्रहण करें, यीशु की सेवा करें। वक्त पूरा हो गया। पास्टर जी ने जो टाइम हमें दिया वो टाइम के मुताबिक हमने बातों को सीखा। हमने 3 बातें सीखी खास करके। स्वार्थी लोग होते हैं ना कि यीशु की खोज में करने वाले। दूसरे होते हैं हमको प्रभु तेरी जरूरत ही नहीं है। तीसरे होते हैं प्रभु यीशु ढूंढते ढूंढते आए, प्रभु हमें तुम्हारी जरूरत है ना। आपने छोटे छोटे वचनों में इन बातों को सीखा है। सो प्रभु यीशु मसीह इनकी वचनों के द्वारा आप सबको, पास्टर जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आशीष करें, ब्लेस करें खुदा यीशु मसीह। मैं गीत गाना चाहता हूँ और बजाने वाले और पास्टर जी की ख्वाहिश है, तमन्ना है कि और वचन दे दिया जाए। हालेलुया। बाइबल वचनों का बहुत बड़ा खजाना है। बाइबल वचनों की तिजोरी है।
बाइबल बताती है जिसके हाथ में बाइबल है उसके हाथ में खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और जिसके पास परमेश्वर का वचन है उसके हाथ में ईश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये मत सोचना कि कोई पास्टर आएगा मेरे लिए भविष्यवाणी करेगा, कुछ दर्शन देखेगा, कुछ बताएगा, कुछ भविष्य बताएगा। बाइबल बताती है 99% परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं। कितना परसेंट? 99% परमेश्वर हमसे वचनों के जरिए बात करते हैं। कोई 1% में भविष्यवाणी कोई करता है, या आपका भविष्य कुछ बताता है, या आपके बारे में कुछ चर्चा करते हैं, या आपके बारे में होने वाली घटनाओं को प्रकट करता है, वो एक अलग बात है। भविष्यवाणियां, ऐसा नहीं है कि भविष्यवाणी नहीं है, वो भी है, पर ध्यान रखो कि 100% परमेश्वर वचनों से आपसे बातें करता है। नींद में आपको दर्शन होता है, नींद में आप दर्शन सपने में आप देखते हैं, वचन को देखते हैं, स्वर्गदूतों को देखते हैं, पास्टरों को देखते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं, स्वर्ग की बात है। हालेलुया। पर याद रखें 100% वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। कैसे बातें करते हैं? अब ये आशा मत रखना कि कोई आए और मेरे सर पर हाथ रख के आम फट्टे कर दे और मैं झट्ट से ही ऐसा हो जाऊं, मेरी तिजोरी भर जाए या मेरा कुछ हो जाए। लोग बड़ी आशा से पास्टरों की तरफ देखते रहते हैं कि पास्टर आए और मेरे सर पर हाथ रखे, मेरे लिए कुछ भविष्यवाणी करे, मेरे लिए कुछ अच्छा पॉजिटिव बोले। मेरे प्यारे बहन भाइयों, बाइबल पढ़ा करो, ताकि बाइबल से वो हमसे बात करती है। बाइबल हमसे क्या करती है? बात करती है। भजन संहिता 138 उसका दूसरे वचन में लिखा है, दाऊद ने कहा, खुदावन ने अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने कलाम को अजमत दी है, बढ़ावा दिया है। पढ़ेंगे उसे। भजन संहिता ज़बूर 138 उसका दूसरा वचन, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, मैं तेरे पाक हैकल की तरफ घुटने टेकूंगा, और तेरी करुणा हाँ, और सच्चाई के कारण, और तेरे फजल और तेरी शफकत के मुताबिक तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। मैं तेरा शुक्र बजा लाऊंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। अपने बड़े नाम से ज्यादा अजमत तूने अपने कलाम को दी है। खुदा ने अपने बड़े नाम से ज्यादा खुदा ने अपने कलाम को अजमत दी है, बढ़ावा दिया है, इज्जत दी है अपने कलाम को। खुदा का कलाम जिसके हाथों में है वो उसकी कदर करे। खुदा का कलाम जिसके हाथों में है वो कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे। खुदा का कलाम जिसके पास है वो खुदावन के कलाम के साथ साथ चले। बाइबल बताती है कि जब खुदावन के साथ चलता था तो 365 साल वो खुदा के साथ चलता रहा, हनोक, और फिर उसके बाद वो उठा लिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद बोलता है भजन संहिता 119 उसका 105, तेरा कलाम मेरे लिए राह की रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। हालेलुया। तेरा कलाम मेरे लिए राह की क्या है? रोशनी है, और मेरे कदमों के लिए क्या है? चिराग है। तो खुदा का कलाम हमें एक राह की रोशनी देता है, हमें कौन से मार्ग से चलना है, कैसे चलना है। और भजन संहिता 23 में दाऊद बोलता है कि धर्म की राह में चलने के लिए तू मेरी अगुवाई और मेरी मदद करेगा। धर्म की राह में, दुनियादारी की राह में नहीं। कभी आप सोचो मैं उसके पैसे ऐड के लिए हम खुदा मेरी मदद करेगा, है? मैं उसके चीटिंग कर लूं, मैं इतनी ब्याज ले लूं, नहीं। धर्म के मार्ग में खुदा यीशु मसीह आपकी सहायता, आपकी मदद करेंगे। कलाम से हमारी जिंदगी को बरकत मिलती है, कलाम से हमारी जिंदगी को लंबी उम्र मिलती है, कलाम से हमारी जिंदगी को ताकत मिलती है, कलाम से हमारी जिंदगी को शिफा मिलती है। सब कुछ उसके कलाम के मुताबिक है। बाइबल बताती है खुदावन ने कलाम किया, फरमाया, और ये जमीन और आसमान ये खलक होते चले गए, यूं ही बनते चले गए। उसने फरमाया कि समंदर जानदारों से भर जाए, और वो भरता चला गया। खुदावन ने फरमाया कि आसमान में परिंदे भर जाए, वो परिंदे भर गए। मैं अपने कौल और अपने फरमान, अपने कलाम के मुताबिक खुदावन का शुक्र करूंगा। दाऊद कहता है भजन संहिता 19 अध्याय और आखिरी वचन में लिखा है कि मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल के ख्याल तुझे मकबूल ठहरे। पढ़ेंगे उसे।
वचन संहिता 19 अध्याय आखिरी वचन को, मेरे मुख के वचन मेरे मुंह का कलाम और मेरे हृदय का ध्यान और मेरे दिल के ख्याल तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। तुझे मकबूल हो। हे यहोवा परमेश्वर, ऐ खुदावन, मेरी चट्टान ऐ मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने और मेरे फिदिया देने वाले, मेरे मुंह का कलाम, मेरे दिल के ख्याल तुझे मकबूल हो। ऐ खुदावन, ऐ मेरी चट्टान, ऐ मेरी फिदिया देने वाले, तेरी सिताइश हो। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। यहाँ पर यीशु मसीह के कलाम, यीशु का मतलब ही कलाम होता है। अरबी में कहते हैं यीशु कलमतुल्ला, यीशु कलमतुल्ला, यानी यीशु का मतलब होता है परमेश्वर का वचन। जो प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में दिया गया, तो उसके माथे पर लिखा है राजाओं का राजा और जांग पर लिखा है खुदा का कलमा। यीशु का मतलब ही कलाम है। बाइबल बताती है कि शरीयत तो सहीऊन से आएगी, लेकिन कलाम यरूशलेम से नाजिल होगा। शरीयत सहीऊन से आएगी, सिय्योन पहाड़ से आएगी, लेकिन कलाम, उसका वचन जो है वो यरूशलेम से आएगा। और यीशु मसीह यरूशलेम में आया। हालेलुया। इसलिए हम खुदावन के कलाम का बहुत ज्यादा ध्यान करें, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें, खुदा के कलाम के मुताबिक एक दूसरे के साथ व्यवहार करें, खुदा के कलाम के मुताबिक हम एक दूसरे के सामने एक नमूना बनकर खड़े हो जाएं, क्योंकि यही तो आसमान की बादशाह जो तुम्हारे हाथ में रखी है, करीब नहीं, तुम्हारे हाथ में आसमान की बादशाह रखी है। मत्ती की इंजील चैप्टर 6 और उसका 9-10 वचन में लिखा है कि इस तरह से दुआ करना, ऐ खुदावन तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए, हाँ तेरा राज आए। पढ़ेंगे हिंदी में। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, सो तुम इस तरह से दुआ प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, है हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना तेरा जाए, नाम पाक माना जाए तेरा राज्य आए, और तेरी बादशाहत आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। वैसे ही जमीन पर भी पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये मत सोचिए कि दुनिया में कौन राज कर रहा है। दुनिया में जो राज कर रहा है, जो राजा है, वो पब्लिक को आंसू और दुख के सिवा कुछ देने वाला नहीं है। लेकिन आसमान से जो खुदावन बादशाहत करता है, जो धूप और छांव और पानी और खुशी और जिंदगी हर कौमों को मुफ्त में देता है, जिसकी जात में, जिसके स्वभाव में, जिसके ख्याल में पक्षपात नहीं है, वो किसी को छोटे बड़ा करके नापता नहीं है, सबको एक जैसा सूरज की रोशनी देता है, सबको एक जैसी हवाएं देता है, सबको एक जैसी बारिश सबके लिए देता है, और सबके लिए इस जमीन पर गेहूं मुहैया कराता है, खान पान देता है, खुदावन जिंदगी देता है। खुदावन पक्षपात कभी भी नहीं करता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने प्यार किया और उसने अपने एक लौता बेटा खुदावन यीशु मसीह को दे दिया। यीशु खुदा का बेटा है और उसके बेटे में अब्दी जिंदगी है। जो उसके बेटे पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा, वो अब्दी जिंदगी पाएगा। अब खुदा दुनिया से मोहब्बत रखता है, इसमें क्या बुराई है? मुबारक है वो कौम जिसका खुदावन खुदा खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुबारक है वो कौम जिसका खुदावन खुदा खुदा है, यीशु नासरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बड़े अच्छे और प्यारे लोग हैं कि आपको यीशु मसीह मिला है। इससे अच्छा खुदा, इससे अच्छी खुशी, इससे अच्छा कलाम, इससे अच्छी बातें आपको दुनिया में कहीं नजर नहीं आएंगी। यीशु के लाइफ स्टाइल की तरफ अगर हम देखेंगे तो बाइबल बताती है कि उसने सबको क्षमा किया है, सबको उसने माफ किया है, सबको उसने जिंदगी दी है, सबको वो खुशी देता है, सबको वो शिफा देता है। जो यीशु के पास आता है उसको यीशु मसीह कभी नाकारता नहीं है। हमारा यीशु मसीह हर कौम के लिए, हर इंसान के लिए, हर फर्द बशर के लिए वो खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर इंसान का खुदा एक ही है, इसका नाम यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब इंसाफ का जमाना आएगा, जब इंसाफ का तराजू जमीन पर आएगा, जब खुदावन जमीन पर आकर खड़ा होगा, तब उसके सामने हर कौम को, हर इंसान को अपना लेखा जोखा देना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। एक भाई था, उससे कोई गलती हो गई,
कुछ मर्डर हो गया या जो कुछ हो गया, वो एक तफाक से उठा के उसे जेल में बंद कर दिया गया। और जेल में बंद करने के बाद में जज के सामने जब वो गया तो जज ने कहा, भाई आप मुजरिम हैं, आपके लिए सजाए फांसी तय की गई है। अगर आपका कोई अपना वकील है तो आप अपना बारे में आप बता सकते हैं, कह सकते हैं, आप अपनी सपोर्ट में आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। तो उसने कहा, भाई मेरा तो कोई वकील नहीं है, ना मेरे पास कोई घर है, ना मेरे पास खाना है, मैं तो अकेला ही हूँ और मेरी तरफ से कोई नहीं है। तो जज ने बोला, ठीक है, हम आपको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प करेंगे कि आप अपना एक वकील रखें और आप अपने बारे में आपको कुछ कहना है सफाई में, आप कह सकते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको वकील जो पैसे दिए गए, सपोर्ट दी गई, वो बाहर आया कि हम आपको बेल देते हैं, आप अपना वकील तैयार करें। वो बंदा बाहर आया बेल पर और उसको उस वकील ढूंढने लगा। पूछा किसी से, भाई कोई अच्छा वकील हो, कामयाब वकील हो तो हमें बता दीजिए। किसी ने कहा कि एक बुजुर्ग वकील हैं, बहुत अच्छे कामयाब हैं और आप उन्हें कर लो, वो आपका मुकदमा अच्छे से लड़ेंगे। उस भाई ने कहा कि ठीक है। तो उस वकील के पास गया और वकील से कहा, भाई ऐसे बात है कि कोई बात नहीं, आप अपने सारे जो भी कुछ प्रूफ है वो लेकर आइए। और वो जिस दिन पेशी थी, जिस दिन कोर्ट में जाना था, उस वकील ने खड़ा हुआ और उसके सारे जो भी प्रूफ थे दिखाए कि ये गुनाह इसने नहीं किया है और उसको वो बेगुनाह साबित करके उसको बाइज्जत बरी करके ले आया। उस गुनहगार को वो वकील क्या कर गया, बाइज्जत बरी कराकर, बेगुनाह साबित कराकर उसे वो ले आया। सारे प्रूफ उसने दिखा दिए जज को कि ये बेगुनाह है और वो बाहर आ गया। बाहर आने के बाद में वो लड़का बहुत खुश हुआ, बहुत खुशी मनाने लगा, अपनी दुनिया में फिर से एंजॉय करने लगा, खेल कूद में लग गया, अपनी मौज मस्ती में लग गया। उसे नहीं मालूम था कि मुझसे गलती कोई हो जाएगी और गलती की वजह से मैं अंदर गया था और होते होते उससे फिर वही गलती वापस हो गई। और होने के बाद में उसे फिर पकड़ा गया, फिर अरेस्ट हुआ, फिर वो जेल में गया। और फिर जज ने कहा कि भाई आपको अपने बारे में कुछ, अपनी सफाई में आपको कुछ कहना है। उन्होंने कहा, मेरा तो कोई नहीं है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से हम आपको हेल्प करते हैं, आप अपना वकील ले आइए, हम आपको बेल देते हैं, आपको अपने बारे में सफाई में आपको जो कुछ कहना आप कह सकते हैं। उसने फिर वो वकील के पास गया और वकील के पास जाकर उसने इल्तिजा करी कि साहब मुझसे ऐसी गलती वापस हो गई और मैंने फिर से ये जो गुनाह मुझसे फिर हो गया है। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाइए। फिर उसकी डेट हुई और डेट पर वो गया और आने के बाद में वकील ने उसके बारे में अच्छी वकालत करी, अच्छी लड़ाई लड़ी और उसके सारे प्रूफ जो थे दिखा दिए और उसने उसको फिर बाइज्जत बरी करा कर ले आया। फिर से उसने उसको निर्दोष बनाकर वो वकील जो है ले आया। वकील कामयाब था। वकील कैसा था? कामयाब वकील था, टैलेंटेड वकील था और उसने उसे ले आया। लड़का बहुत खुश हुआ। होने के बाद में फिर कभी कुछ सालों के बाद फिर वही गलती हो गई। ये सिलसिला कई बार हो गया, ये सिलसिला कई बार हो गया। एक बार फिर ऐसा हुआ कि उसने कोई गलती करी और फिर जज ने कहा कि कोई अपना जो है सपोर्ट में आप किसी को लाना चाहते हैं, आपकी सफाई में कुछ कहना तो वकील कर सकते हैं। वो फिर लड़का वापस बाहर आया और आने के बाद फिर वकील के घर पर गया तो वहां बड़ा सा ताला लगा हुआ था। वकील के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और ताला देखकर जो है उसने कहा बाजू वाले से, भाई यहाँ वकील साहब रहते थे, वो कहाँ गए? उन्होंने कहा वो तो यहाँ से चले गए, उनका तबादला हो गया, वो यहाँ नहीं रहते हैं। उसने दूसरा वकील करा। दूसरा वकील करने के बाद में वो फिर जज के सामने गया। फिर जज के सामने जाने के बाद में उसने देखा कि अरे हमारे जज साहब जो हमारे पुराने वकील वो जज बने बैठे, पुराने वकील जज बने बैठे और वो वकील जो थे अच्छे कामयाब थे, उनकी पोस्ट बढ़ गई और वो जज बन गए। अब इनका वकील बोलता है कि साहब ये लड़का निर्दोष है, निर्दोष है, ये इसके प्रूफ है, ये निर्दोष है। जज सुन रहा है। जज ने एक ही फैसला लिया। बताइए क्या फैसला लिया होगा उसने? यस, जज ने कहा मैं इसके किसी भी प्रूफ को नहीं मानूंगा, मैं इसका कोई प्रूफ नहीं मानूंगा, इसकी आदत को मैं अच्छे से जानता हूं। और उसने कलम चलाई और उसको सजाए फांसी डिक्लेयर कर दिया और जज ने कलम तोड़ दी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम पढ़ेंगे
यशाया की किताब चैप्टर 53 और उसकी आखिरी आयत जो 12वें वचन है, हम उस वचन को पढ़ेंगे। आज हमारे कई सारे टॉपिक घूम गए आज। इस कारण मैं उस महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थ्यों के संग जुट बांध लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़े दिया। हाँ, क्योंकि उसने अपनी जान को मौत के लिए दे दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, वो गुनहगारों के साथ गिना गया। तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया, तो भी उसने बहुतों के गुनाहों का बोझ अपने सर पर उठा लिया। और अपराधियों के लिए और आज वो गुनहगारों के लिए विनती करता है। यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों के गुनाह अपने सर पर उठा लिए और आज बहुत सारे गुनहगारों के लिए यीशु मसीह विनती करता है। यीशु मसीह क्या करते हैं? बहुत सारे गुनहगारों के लिए विनती करते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और पहले वचन में लिखा है, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। 1 जॉन चैप्टर 2 और उसकी पहली आयत, हे मेरे बालको, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ तुम पाप न करो, कि तुम गुनाह ना करो। यदि कोई पाप करे, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास एक मददगार मौजूद है। हमारा एक सहायक है, हमारा एक सहायक है, हमारा एक मददगार है जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, यानी सादिक खुदावन यीशु नासरी, जो हमारे गुनाह के लिए मध्यस्थी कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह एक ऐसा वकील है जो हमारे लिए खुदावन से वकालत करता है, ऐ बाप इसे फना ना कर, ऐ बाप इसे ना मार, क्योंकि इसके वास्ते मैंने जमीन पर खून बहाया, इसके लिए मैंने कोड़ों की मार खाई, इसे शिफा दी जाए, इसके लिए मैंने खून बहाया, इसे बाइज्जत बरी किया जाए, इसे दोजख में या नरक में न डाला जाए, क्योंकि इसके लिए यीशु मसीह वकील वकालत करते हैं कि मैंने इसके लिए खून बहाया। बाइबल बताती है 1 जॉन चैप्टर 1 का 7 में लिखा है कि यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक और शुद्ध करता है, पाक करता है। सारी नाराजगी से यीशु का खून हमें पाक कर देता है। अब एक कलाम और पढ़ेंगे हम, यूहन्ना रसूल की इंजील, यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 27, 28, 29। उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है। अब देखिए, यीशु मसीह जब जमीन पर आएगा तो वो वकील बनकर नहीं आएगा, अब वो न्याय करने का उसे अधिकार मिल रहा है, क्योंकि अभी उसकी पोस्ट बढ़ गई है। हालेलुया। पढ़े, इसलिए वो मनुष्य का पुत्र है। हाँ, वो इब्ने आदम है, इससे अचंभा मत करो, इस बात से अचंभा ना करें, क्योंकि वह समय आता है, क्योंकि वो वक्त आता है जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर, उसकी आवाज को सुनकर बाहर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के वो भलाई की कयामत के लिए मुर्दों में से जी उठेंगे। हाँ, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, वे सजा की कयामत के लिए मुर्दों में से जी उठेंगे। यीशु मसीह जिंदों और मुर्दों का न्याय करने के लिए आ रहे हैं। यीशु मसीह पृथ्वी से लेकर जमीन से लेकर स्वर्ग तक वो वकील है, लेकिन जब आकर खड़ा हो जाएगा तो वो न्यायी है, वो जज है। इसलिए वो जानता है कि तू कैसा है, वो जानता है कि तू क्या करता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हर गुनाह की माफी है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप डरे नहीं। सारे पाप की माफी है, पर आदतों की माफी नहीं। आदत की माफी, अगर आपको मान लो लाइसेंस दे दिया गया, भैया आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आप गाड़ी चला, आपको तीन एक्सीडेंट की छूट है, आप रोज एक्सीडेंट करोगे, पूरा महीना एक्सीडेंट में भरोगे तो आपका लाइसेंस कितना चलेगा, फिर जब्त हो जाएगा। आपको छूट दी गई है कि आपसे गलती हो गई, एक तफाक से मर गया एक्सीडेंट, कोई बात नहीं है, लेकिन आप रोज रोज वही करोगे, रोज रोज आप एक्सीडेंट करो तो क्या होगा आलम? हाँ, फिर तो आपको सजा हो जाएगी, आपको अंदर हो जाना बैठना पड़ेगा। मैं पास्टर देवचंद की बातों से बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे और कलाम का मौका बढ़ा दिया, उन्होंने टाइम बढ़ा दिया है। खुदा उनका शुक्र। मैं गीत गाना चाहता हूँ और गीत गा के टाइम हो गया है।
गीत गा के खुदा यीशु मसीह के नाम